अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नबील है और मैं लोरेलाई मेडिकल कॉलेज से फाइनल ईयर एमबीबीएस के एग्ज़ाम से फ्री हुआ हूँ और इस वीडियो में आपके साथ बात करूँगा कि बोलान मेडिकल कॉलेज जो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के स्टूडेंट्स अभी जो इंटर हुए, उनका मॉड्यूल सिस्टम स्टार्ट हुआ है। उनको कौन-कौन सी किताबें लेनी चाहिए, क्या-क्या उनके लिए स्टडी गाइडलाइन हो सकता है, किस तरह टाइम मैनेजमेंट करें, वाइवा एग्ज़ाम किस तरह होगा, क्लास टेस्ट किस तरह होते हैं, फाइनल एग्ज़ाम किस तरह होगा, हम ओवरऑल उसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने मॉड्यूल सिस्टम की डिटेल्स अपलोड कर दिया था और बता दिया था कि मॉड्यूल सिस्टम क्या होता है, किस तरह आपने पढ़ना होगा। फिर लोरेलाई मेडिकल कॉलेज के लिए स्टडी गाइडलाइन बता दिया था स्टूडेंट्स के लिए। अब बीएमसी के लिए करेंगे, फिर एमएमसी के लिए, फिर जेएमसी के लिए, ताकि जितने भी कॉलेजेस हैं उन सब का अलग-अलग वीडियो स्टूडेंट्स को मिले, उनके अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से ही उनको पता चले कि उनको पढ़ना किस तरह है। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं, मैं उन सब्जेक्ट से स्टार्ट लूँगा। आपका फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में जो सब्जेक्ट होता है पहले एनाटॉमी, और इसके बुक्स मैंने बता दिए थे कि ग्रॉस एनाटॉमी के लिए आप जो बुक लेंगे, जी मतलब ग्रॉस एनाटॉमी, ठीक है? जी, ये ग्रॉस एनाटॉमी के लिए आप बुक लेंगे स्नेल, ये मैंने पहले भी बताया था, दोबारा एक दफ़ा बता रहा हूँ। जनरल एनाटॉमी के लिए आप बुक लें लाइक हुसैन, ठीक है? लाइक हुसैन ले लें। हिस्टोलॉजी के लिए भी आप लाइक हुसैन ले लें और एम्ब्रियोलॉजी के लिए भी आप लाइक हुसैन ही ले लें। एम्ब्रियो के लिए भी आप लाइक हुसैन ले लें। ये किताबें हैं एनाटॉमी के लिए। फिजियोलॉजी के लिए गाइटन है और फिर दोस्त है। फिजियोलॉजी के लिए आप गाइटन लें प्लस फिर दोस्त। और बायोकेमिस्ट्री के लिए लोग आपको डॉक्टर्स और आपके सीनियर्स आपको बहुत सारी किताबें बताएंगे। आप इसमें से बेस्ट किताब जो है वो सत्यानारायण है, सत्यानारायणा है। और लिपिन कॉर्ड भी लोग लेते हैं, ठीक है? लिपिन कॉर्ड भी ठीक है और इसके साथ साथ आप चटर्जी भी ले सकते हैं, लेकिन मैं प्रीफर करूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ सत्यानारायण नारायण ले लें, इनफ है। अब जो कि मॉड्यूल सिस्टम है, उसमें आपका पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी ही भी लिखा हुआ है, ठीक है? तो पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी बेसिकली ये थर्ड ईयर एमबीबीएस के सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन आपको जो कि मॉड्यूल्स में बताया गया है, तो सिंपली आप जो है इनकी किताब बेशक ले लें। और इनमें जो आप किताब लेंगे पैथोलॉजी के लिए, आप मेरे ख्याल से इस टाइम सिर्फ और सिर्फ इनाम दानिश ले लें, आपके लिए इनफ होगा, ठीक है? और बाकी डिटेल्स रॉबिन वगैरह में बिल्कुल भी ना जाएं, टाइम इतना नहीं होता, बाकी आपको अपने मेन सब्जेक्ट्स कवर करने होते हैं। इनाम दानिश ले लें। फार्माकोलॉजी के लिए लोग आपको कैटजिन बोलेंगे, आपको डिफरेंट किताबें बोलेंगे, लेकिन आप लिपिन कॉट ले लें, ठीक है? लिपिन ले लें लाजमी। लिपिन आसान अल्फाज में लिखा हुआ है, समझ आ जाता है। खैर, ये तो किताबों की डिटेल हुई। अब एग्जाम पैटर्न और पढ़ना किस तरह है, देखिए। आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे ना, आपके एग्ज़ाम में होते हैं, आपका पहले होता है एमसीक्यूज़ होते हैं, ठीक है? आपके एससीक्यूज़ होते हैं, आपका ऑस्पी होता है, ठीक है? और आपका होता है वाइवा। ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न है। एमसीक्यूज़ में आपको 2 तरह के एमसीक्यूज़ मिलते हैं, एक क्लस्टर एमसीक्यूज़ होता है और एक सिंपल एमसीक्यूज़ मिलता है। क्लस्टर एमसीक्यूज़ के अंदर आपको एक केस स्टडी दिया जाता है, ठीक है? एक सिनेरियो बेस दिया जाता है, उसके नीचे ए, बी, सी, डी होते हैं आपके एमसीक्यूज़। सिंपल एमसीक्यूज़ में सिंपल पहले जो आप पढ़ते आ रहे हैं, सिंपल उसी तरह के एमसीक्यूज़ होते हैं। एससीक्यूज़ में आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, वो आपने उनको डिफाइन वगैरह में रिप्लाई करना होता है, या किसी की बाउंड्रीज या कंटेंट लिखने हुए तो वो लिख लेंगे आप। ऑस्पी का मतलब ये है कि आपको कोई भी डायग्राम या फिर आपको कोई भी ऐसी चार्ट देंगे या मसल रखेंगे और कहेंगे कि ये क्या है, तो आप उसके सामने उसका नाम लिखेंगे। तो ये ऑस्पी एग्जाम कहलाता है। एग्जाम्पल मैं कहूँ कि ये क्या है, तो मैं ये जो है ना, क्या है, तो मैं आऊँगा ये बॉल पॉइंट है और ब्लू बॉल पॉइंट है, ठीक है? इस तरह मैं लिखूंगा, मतलब जो चीज़ें हमें नज़र आएगा ऑस्पी में हम उसको लिखेंगे। ये ऑस्पी एग्जाम होता है। वाइवा एग्जाम जो है, इसमें आपके 2 एग्जामिनर होते हैं। एक आपका इंटरनल होता है, एक आपका इंटरनल होता है और एक आपका एक्सटर्नल होता है।
इंटरनल और एक्सटर्नल में ये फ़र्क है। इंटरनल आपका अपना एचओडी होता है, जो भी आपको क्लास में पढ़ाता है एचओडी, यानी हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट। और एक्सटर्नल आपका बाहर किसी भी मेडिकल कॉलेज से आ सकता है एक्सेप्ट बीएमसी। बीएमसी से बाहर मतलब जो आपका अपना कॉलेज है उससे नहीं होगा, बाकी किसी भी जगह से आ सकता है। लेकिन पास फेल जो मैटर करता है वो इंटरनल के हाथ में है, एक्सटर्नल के हाथ में कुछ नहीं होता। मोस्टली ऐसा होता है, ठीक है? ये आपके एग्ज़ाम पैटर्न हुए। अब थोड़ा-सा बात करते हैं कि आपने पढ़ना किस तरह है। देखो, आपको पढ़ने के लिए सबसे आपको ज़्यादा जो टाइम देना होगा ना, वो आपको ग्रॉस एनाटॉमी को ज़्यादा टाइम देना होगा। ग्रॉस एनाटॉमी को आप ज़्यादा टाइम देंगे। अब तो ख़ैर मॉड्यूल सिस्टम है, मॉड्यूल सिस्टम में आपको एनाटॉमी के अंदर भी वही चीज़ पढ़ाया जाएगा, फिज़ियोलॉजी के अंदर भी वही चीज़ पढ़ाया जाएगा, एनाटॉमी के अंदर भी, मतलब अब एक ही टॉपिक चलेगा मोस्टली। लेकिन ग्रॉस एनाटॉमी फर्स्ट ईयर एमबीबीएस तक आपको अच्छी तरह आना चाहिए, ठीक है? इसके साथ-साथ आपको फिज़ियोलॉजी अच्छी तरह पढ़ेंगे, तभी जा आपको आपको पैथोलॉजी समझ आएगी। फिज़ियोलॉजी और पैथोलॉजी मिलते-जुलते हैं, ठीक हो गया? बायोकेमिस्ट्री माइनर सब्जेक्ट है, इसको ज़्यादा बेशक पढ़ लें, ऐसी बात नहीं है मैं कहता हूँ कि ना पढ़ें, ज़रूर पढ़ें पास करने के लिए, ठीक है? लेकिन डिटेल्स में इसकी भी इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है जितना इन दोनों की ज़रूरत है। आप ये पढ़ लीजिएगा। अब आपको एग्ज़ाम की तैयारी एक अलग तरीके से करनी होगी। अब आप जैसे क्लास जाएँगे ना, सबसे पहले क्लास जब जाएँगे आप, आपको एनाटॉमिकल प्लेन्स पढ़ाए जाएँगे, बोन्स पढ़ाए जाएँगे कि क्लेविकल है, ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है, वगैरह-वगैरह, बोन्स पढ़ाए जाएँगे आपको। बोन्स के बाद आपको फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, आपको पता है ना कि ग्रॉस एनाटॉमी के अंदर आपको 3 सेक्शन पढ़ाए जाते हैं, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब और थोरैक्स, ठीक है? अपर लिम्ब अपर लिम्ब दोनों हाथों को कहते हैं, लोअर लिम्ब दोनों पैरों को कहते हैं, ठीक है? लोअर लिम्ब दोनों पैरों को कहते हैं, थोरैक्स कहते हैं चेस्ट एरिया को, ठीक है? ये आपको फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में पढ़ाया जाता है। और सेकंड ईयर एनाटॉमी में आगे जब जाते हैं तो आपको हेड एंड नेक और एब्डोमेन वगैरह पढ़ाया जाता है, पेरिनियम, ये आपको सेकंड ईयर में पढ़ाया जाता है। लेकिन फर्स्ट ईयर एमबीबीएस का कोर्स जो है वो यही है, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, थोरैक्स, ये ग्रॉस एनाटॉमी के लिए। और फिजियोलॉजी के लिए भी आपको टीचर्स क्लास में गाइड कर देंगे कि ये फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ना होता है, ठीक है? जो मोटी किताब आप लोगों ने गाइडलाइन ली होती है ना, ये सिर्फ फर्स्ट ईयर की नहीं है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों की है। बायोकेमिस्ट्री में भी सेम इसी तरह है, आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स और विटामिन्स, मिनरल्स, ये आप पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के अंदर, और न्यूक्लिक एसिड, ठीक हो गया? ये आप पढ़ते हैं। फिजियोलॉजी के अंदर भी ब्लड हो गया, ठीक है? और रेस्पिरेटरी हो गया, एक्शन पोटेंशियल हो गया, हार्ट हो गया, ये आप जो है फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। अब आपको ज़्यादा टाइम जो देना है वो ग्रॉस एनाटॉमी के अंदर देना है। सेकेंडली आपको, अब मैं बात करता हूँ कि आपको एग्ज़ाम के लिए किस तरह पढ़ना होगा। एग्ज़ाम्स के लिए आपको सबसे पहले जो है ना पास्ट पेपर्स देखने होंगे, ठीक है? पास्ट पेपर्स आपको देखने होंगे। पास्ट पेपर्स के बाद आपके जो क्लास स्टेजेस होते हैं, क्लास टेस्ट होते हैं या क्लास स्टेजेस होते हैं, एक ही बात है, ठीक है? टेस्ट को ही हम मेडिकल कॉलेज में स्टेजेस कहते हैं। आपको क्लास टेस्ट या स्टेजेस जो होते हैं ना, उनके क्वेश्चंस देख लें। साथ में जब आप क्लास टेस्ट या स्टेजेस में आपके टीचर्स जो वाइवा क्वेश्चन पूछते हैं ना, इनको नोट कर लिया करें, क्योंकि एनुअल में भी आपसे वही पूछे जाते हैं। अब आप पास पेपर्स अगर आपके पास नहीं है, तो आप इस व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें, इंशाल्लाह आपको पास पेपर्स मैं प्रोवाइड कर दूँगा। इसके अलावा एक चीज़ मैं और बता दूँ, वाइवा क्वेश्चंस हर टीचर का अपना एक मेथड होता है, ठीक है? बीएमसी में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तकरीबन 300 के आस-पास स्टूडेंट्स होते हैं, तो किसी भी टीचर को इतना याद नहीं रहता कि ये क्लास में रेगुलर था या नहीं था। अब आपको ना क्या करना है कि वहाँ पर सप्लियाँ बीएमसी में ज़्यादा लगती हैं। क्यों लगती हैं? क्योंकि यहाँ 300 हैं, ये मतलब 300 स्टूडेंट्स हैं, बाकी मेडिकल कॉलेजेस में 50-50 की बैच है, एलएमसी लोरेलाई में या फिर झालवान या मकरान में। तो 50 स्टूडेंट सबको नज़र आते हैं कि भाई कौन है, क्या नाम है, ठीक है? एक-दूसरे को हम पहचान लेते हैं। 300 पहले से हैं, तो हमें मतलब इतने रश में ना स्टूडेंट्स का आपस में पता नहीं चलता। तो बीएमसी में वाइवा निकालना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू एलएमसी, एमएमसी या झालवान। तो आपको वाइवा में कोई गिराता तो नहीं है अलबत्ता, आपको तंग ज़रूर करते हैं, तो आपको वाइवा की प्रिपरेशन अच्छी करनी चाहिए। अब आपके एचओडीज़ जो हैं वो काफ़ी कोऑपरेटिव भी हैं, अब डिपेंड करता है एचओडी पे कि वाइवा क्वेश्चन वो किस तरह लेता है। इंशाल्लाह इस वीडियो को ज़्यादा तो मैं लेंथी नहीं बनाऊँगा। नेक्स्ट आप लोगों का जो भी ऐसा कोई इशू होगा वाइवा से रिलेटेड, तो मैं वाइवा क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड कर दूँगा कि क्या-क्या आपने पढ़ना है। अब लास्ट पॉइंट ये आ जाता है कि अब देखो, हर अगर मैं एनाटॉमी की बात करूँ या फिज़ियोलॉजी की या बायोकेमिस्ट्री की, ठीक है? या बायोकेमिस्ट्री की या फिज़ियोलॉजी की। अब इनके ना जो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के चैप्टर्स हैं, उनके भी ऑल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है? उनके भी ऑल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जितने भी हैं,
वो ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप लोग अगर नहीं मिलता तो मुझे बताइएगा, मैं उसका लिंक या फिर मेरे नाम से सर्च कर लें, ऑल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ अपर लिम्ब या एनाटॉमी बाय नबील बुक्टी, मेरे जो चैनल का नाम है। उसके मुताबिक आप सर्च कर लें, आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता, आप इस व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको वाइवा क्वेश्चंस और आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मज़ीद जो गाइडेंस होगी, वो इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर दूँगा। साथ में कुछ एमसीक्यूज़ आपके प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि वो फिर आपको एग्ज़ाम में आखिर में काम आते हैं। ये थोड़ा-सा डिस्क्रिप्शन हुआ रिगार्डिंग बोलान मेडिकल कॉलेज। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे झालवान और मकरान मेडिकल कॉलेज की, कि वहाँ आप लोगों ने किस तरह पढ़ना है।